ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली है 10 अक्टूबर 2020। मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाप की महिमा करो तब तीर लगेगा। प्रश्न, बाबा भारतवर्षी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर, तुम भारतवर्षी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, सुलकला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कतारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसे ऐसे बातें बाबा बाबा कहे दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएगा। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। बाबा का पहला पहला कहना है मन मना भव। जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना। तुम बच्चे बाबा को जानते हो। जब कहाँ भाषण सभा में भाषण करने जाते हो तो लोग तो बाबा को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं वही पतित पावन है। जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे। ऐसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा यह कहते हैं। ऐसा कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है। शिव बाबा कहते, मुझे ऊंच से ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो। मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूँ। कहता हूँ मामे कम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वह बाप देने वाला दाता है। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाप हम बच्चों को समझाते, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा कहते, तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, सुलकला संपूर्ण देवता धर्म था, तुम पवित्र थे, काम कतारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाप कहते, तुम इतने देवाला कैसे निकाला? कारण का पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो, इतने सब पैसे कहाँ गए? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं ऐसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसको तीर लगेगा नहीं, वह ताकत नहीं मिलती। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते हैं, भगवान तो एक ही है जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरत के महल थे, एक ही राजा था, सब खीरखंड थे। जैसे बाबा की महिमा अपरंपार है, ऐसे भारत की महिमा भी अपरंपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं, इतना धन दौलत कहाँ गंवा दिया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्च करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो? बाबा कहते, ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बने हो? कहते भी हो ना, बाबा दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते, परंतु दुख तुमको बताना कौन है? दुखी कौन बनाते हैं? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो, तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते, हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया, स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तुम यह भी भूल गए हो। तुमको यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको कलंक बेथ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सदगति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कन कन में कह देते हो। बाबा कहते, तुम कितने पतित बन गए? बाप कहते, सर्व का सदगति दाता पतित पावन मैं हूँ। तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग न लगाने से तुम और ही पतित बन पड़े हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो, हम बाबा की महिमा करते हैं। बाप खुद कहते, मैं कैसे साधारण
पतित तन में बहुत जन्म के अंत में आता हूँ। इनके ही बहुत जन्म है, ये अब मेरा बना है, तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ, कहते बाबा। यह अपने जन्म को नहीं जानते। भागीरथ यह है, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं। ऐसा भाषण किसका सुना नहीं है। बाबा का तो नाम ही नहीं लेते, सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते, झरमुई झगमुई में लगा रहते हैं और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने यह समझाया। बाबा समझते कि अभी तो तुम चिटिया हो, मकड़ी भी नहीं बने हो सेवा के लिए। और अहंकार कितना रहता है अहंकार। बाबा इसलिए कहते समझते नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। बाबा कहते तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से। बाबा कहते शिव बाबा मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाबा क्या चीज़ है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प पहले वर्षा का है और बाप कहते हैं गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों बरस का है और बाप कहते हैं कि कल्प है ही 5000 बरस का। पुरानी दुनिया सो फिर नई दुनिया नहीं होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहाँ, दिल्ली तो जब परिस्थान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे। नई दुनिया में नई दिल्ली थी, जमुना घाट पर उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्थान था। अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे ऊँच से ऊँच बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। हमेशा ऐसा बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो, इसलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं है। बाबा की याद न होने से तुम्हारे में जोहर नहीं भरता, देह विमान में तुम आ जाते हो। बंधेलिया जो मार खाती वो तुमसे जास्ती याद में रहती है। कितना पुकारती, बाबा कहते तुम सब द्रुपतिया होना, अब तुमको नंगन होने से बचाते। माताएं भी ऐसा कोई होती है जिनको कल्प पहले भी उतना आदि नाम दिए थे, तुम भूल गए हो। बाबा कहते भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिनके पास मकान विमान आदि है वो समझते हम स्वर्ग में हैं। कितने मूर्ति है यहाँ का मनुष्य, हर बात में बोलो। बाबा कहते हैं यह हठयोगी तुमको मुक्ति थोड़ी ही दे सकते हैं, जबकि सर्वों का सद्गति दाता एक है। फिर गुरु किस लिए करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठयोग सीखकर ब्रह्म में लीन होना है? लीन तो कोई हो नहीं सकता। पाठ सबको बजाना इस संसार में आना ही, अभिनय करना ही है। सब एक्टर्स अविनाशी है, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसको मिल कैसे सकता है? बाप कहते मैं इन साधु का भी उद्धार करने आता हूँ। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती? पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना, तुम्हारा मेरे से योग टूटने से यह हाल हुआ। अब फिर से मेरे से योग लगाओ तो विक्रम विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्मा रहती है। अभी तो सारी पतित दुनिया है, पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाबा जो विश्व का मालिक बनाते उनकी तुम ग्लानि बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा सर्वगुण संपन्न हो, ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? और कृष्ण सबका फादर हो कैसे सकता? भगवान तो एक ही होता है ना। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी? तुम सब की पूजा करते रहते हो तो क्या हाल हो गई, इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो, बताओ। हिंदू धर्म किसने कब स्थापन किया? ऐसे अच्छी ललकार से भाषण करो। तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आती है। कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसा बाबा ने आकर भाषण किया। बाबा बहुत मदद करते रहते, तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसीलिए चिट्ठी मार्ग की सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तभी किसी को तीर लगेगा। बाबा समझाते बच्चे
तुमने ही ऑलराउंडर 84 का चक्र लगाया है, तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ, जो पूज्य थे वो पुजारी बनते, मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं यह तो धुन लगा देना चाहिए। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने तब समझे कि अब तुम चींटी से मकड़ी बने हो। बाबा कहते मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ मामे कम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो, रथ को थोड़ी ही याद करना है। बाबा ऐसा कहते, बाबा यह समझाते ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकालेगा। बाप कहते देह सहित सभी संबंधों से बुद्धियों का योग करो, अपनी देह भी छोड़ो तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कोई कहते ओहम ब्रह्मास्मि, माया के हम मालिक है। बाबा कहते तुम यह भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है और संपत्ति किसको कहा जाता है। तुम धन को माया कह दे, ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, बाबा को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगेगा, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है, बल मिलता है याद से। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, बच्चे हर बातों में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ कह न सके। स्वर्ग का भगवान, सर्व का भगवान बाप तो एक ही है या सभी भगवान है। कहते हैं हम फलाने सन्यासियों के फॉलोअर्स से, अब वो सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे। गाते भी है झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार सच्चा तो एक ही बाप वो, जब तक न आए तो हम सच्चे नहीं बन सकते। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी ही देते हैं। जो हम उनके बने, बाबा कहते यह भी ड्रामा में था, अब सावधान हो, आंखें खोलो। बाबा ऐसा कहते हैं, समय को देखते, यह कहने से तुम छूट जाएंगे। तुम्हारे ऊपर कोई बकवास नहीं करेंगे, जिसको बाबा कहते हैं बकवास नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति को किसने रचा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते, क्या ब्रह्मा क्रिएटर है। ऐसे से नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो देह अभिमान में बैठ भाषण करते हैं। बाबा कहते समझाते हैं ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। ये पहले पहले है देवी देवता धर्म, अब वह देवता धर्म कहाँ गया। लाखों बरस कह देते हैं, यह तो 5000 बरस की बात है। तुम मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो, दिखाते हैं पांडव और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ। मैं कैसे हिंसा कराऊंगा, मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। काम कटारी न चलाना, उनको ही वैष्णव कहते हैं, वह है विष्णु की वंशाली। अच्छा, मीठे मीठे सिखलेदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है, याद में रहकर सेवा करनी है, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2 नंबर, सच्चा वैष्णव बनना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है, देह सहित सभी संबंधियों से बुद्धियुक्त तोड़ देना है। आज का वरदान, विश्व कल्याणकारी के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे सपना में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें सपना में भी कोई नई नई बातें, सेवा के प्लान तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्स रहती है।
उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। आज का स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकेंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेला में समय नहीं गवाओ। ओम शांति।